जय श्री कृष्ण बच्चों। कक्षा 4th में आज हम पाठ संख्या 11 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अच्छा खाना मिलके खाना। खाना अच्छा कब बनता है? एक तो खाना स्वादिष्ट होना चाहिए और खाने का स्वाद कब बढ़ जाता है? जब सभी मिल बांट के खाना खाते हैं। तो ऐसे ही सामूहिक, तो कल हमने पढ़ा था कि गांव के कपिला और उसका परिवार और गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होके दाल चूरमा बाटी बनाने की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, तो कपिला ने पूछा कि भाई जो हम खाना बना रहे हैं, जो सभी मिलके काम कर रहे हैं, तो उसका खर्चा कौन उठाता है? तो कपिला के पिताजी ने कहा था कि इसका खर्चा सभी लोग सामूहिक रूप से मिलके उठाते हैं। हम लोग भी सामूहिक भोज पे जाते हैं, है ना। सामूहिक भोज मतलब जो सबको एक साथ खाना दिया जाता है, वो सामूहिक भोज कहलाता है। तो आइए पाठ को आगे जारी करते हैं। ऐसे सामूहिक भोज जहाँ सब मिलकर कार्य करते हैं बहुत महत्व रखते हैं। अब ऐसे सामूहिक भोज जहाँ सभी मिलकर काम करते हैं, अपने अपने हिस्से का सभी लोग मन से काम करते हैं, तो वो बहुत महत्व रखते हैं। अब क्या महत्व रखते हैं? देखिए, इससे आपस में भाईचारा बढ़ता है और काम करने के प्रति एक दूसरे के सहयोग की भावना भी बढ़ती है। ये नई पीढ़ी को हमारी संस्कृति से परिचित करवाते हैं। ये जो सामूहिक भोज होते हैं वो क्या करते हैं? नई पीढ़ी को हमारी संस्कृति से परिचित करवाते हैं। नहीं तो आजकल लोगों को टाइम ही नहीं है, सभी कोई मोबाइल में बिजी है, कोई खेलने में बिजी, कोई सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। मगर जब सब मिलके काम करते हैं, एक दूसरे को सहयोग के प्रति कार्य करते हैं, भाईचारे से काम करते हैं, तो यही हमारी संस्कृति है, सभी आपस में मिलके काम करना। तो इससे परिचित करवाते हैं। लोगों में मिलकर काम करने की भावना का विकास करते हैं। जो ये सामूहिक भोज होते हैं वो क्या करते हैं? लोगों में मिलकर काम करने की भावना का विकास करते हैं। सामाजिक सद्भावना विकसित होती है ना। सामाजिक सद्भावना विकसित होती है और साथ में खाने पीने का आनंद और मनोरंजन भी होता है। एक तो साथ में एक अकेले खाना, है ना, खाने का उतना स्वाद नहीं आता है, मगर जो साथ में मिल बैठ के खाना खाते हैं तो आनंद भी आता है और इधर उधर की बहुत सारी बातें भी हमें जानने को मिलती है, तो मनोरंजन भी होता है। तो सामूहिक भोज का एक अपना ही महत्व होता है और ये समय समय पे होते रहना चाहिए ताकि सभी लोग आपस में मिलजुल सकें और सबको आपस में भाईचारे के पता भी चल सके। अलग अलग अवसरों पर खाना। अब देखिए, सामूहिक भोज होते तो सब जगह, मगर सबके अपने अपने अलग अलग त्योहार, तीज त्योहारों पर सामूहिक भोज होते हैं। अलग अलग अवसरों पर लोग खाना सामूहिक भोज करते हैं। जैसे अब देखिए, यहाँ 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब ये तीनों ही व्यक्ति अपने अपने सामूहिक भोज के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि इनके यहाँ पे सामूहिक भोज कब कब बनाया जाता है। हमारे मेवाड़ में हरियाली अमावस्या पर सभी लोग बड़े शौक से मालपुए खाते हैं। कहाँ पे? हमारे मेवाड़ में हरियाली अमावस्या पर कौन सा पकवान बनता है? मालपुए बड़े शौक से खाते हैं। फिर क्या कह रहा है कि हमारे मारवाड़ में, अब दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है कि मेवाड़ वाला हो गया पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि हमारे मारवाड़ में हरियाली अमावस्या पर खीच बनाते हैं। अब देखिए, एक जगह तो अमावस्या पर क्या बन रहे हैं? मालपुए, और दूसरी जगह पे मारवाड़ में हरियाली अमावस्या पर क्या बनाते हैं? खीच बनाते हैं। अब इन्हीं दिनों जयपुर में श्रावण मास की तीज मनाई जाती है। ठीक है, जब हरियाली अमावस्या होती है तो उसके आसपास में ही जयपुर में श्रावण मास की तीज मनाई जाती है। इस अवसर पर रबड़ी के घेवर बहुत बनते हैं और लोग बड़े चाव से खाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सभी जगह पे सामूहिक भोज तो होते हैं ना, मगर सभी अलग अलग अपने अपने त्योहार ढंग से, जिनका जो अच्छा पकवान लगता है जिनको, उस हिसाब से वो लोग अपने पकवान को बनाते हैं और बड़े चाव से खाते हैं। तीज त्योहारों पर हमारे घरों में भी विशेष पकवान व मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। तो आज तिल संक्रांति है बच्चों, तो सबसे पहले तो तिल संक्रांति के सबको बधाई हो। तो आज आप लोगों के, अब जैसे आज तिल संक्रांति है ना, मकर संक्रांति है, तो इस दिन तिल के लड्डू बनते हैं सबके घरों में, है ना, और पकोड़े बनाए जाते हैं, मालपुए बनाए जाते हैं और दान पुण्य भी बहुत किया जाता है। तो तीज त्योहारों पर हमारे घरों में भी विशेष पकवान व मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। अलग अलग स्थानों में पर्वों और त्योहारों पर अलग अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं।
अब देखिए सबके अलग अलग त्यौहार हैं। हमारा देश क्या है, विभिन्न धर्मों वाला और विभिन्न बोलियों वाला त्यौहार है। तो हमारे यहाँ पे खूब सारे तीज त्यौहार मनाए जाते हैं। होली, दीपावली, पोंगल, ओणम, है ना, लोहड़ी, ये सब त्यौहार हमारे मनाए जाते हैं। क्रिसमस, है ना। तो अलग अलग त्योहारों पे अलग अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं। अब बच्चों एक तालिका है हमारे पास में, इस तालिका को भरना है। देखिए पर्व और त्यौहार, एक तरफ तो है पर्व और त्यौहार और दूसरी तरफ पे उन पर्व और त्योहारों पर बनने वाले विशिष्ट भोजन। अब देखिए गणगौर, अब गणगौर उत्सव है, उस पर क्या बनता है, घेवर बनता है ना। गणगौर श्रावण मास की तीज या फिर गणगौर पे घेवर बहुत ज़्यादा बनता है। फिर है स्वतंत्रता दिवस पे क्या बनता है, स्कूलों में बूंदी के लड्डू बंटते हैं। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पे क्या होता है, स्कूलों में बूंदी के लड्डू बंटते हैं। सभी बच्चे, छोटे बच्चों को तो क्या होता है कि अरे वाह आज तो स्कूल में लड्डू मिलेंगे, लड्डू वाले दिन तो क्या होता है, अच्छा सबको बड़ा मज़ा आता है लड्डू खा के। तो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर स्कूलों में बूंदी के लड्डू बंटते हैं। फिर शीतलाष्टमी पे कौन सा पकवान बनता है, शीतलाष्टमी पे ओलिया, गुलगुले, पचकुटा, कैर, सांगरी की सब्जी, पूड़ी और ठंडा खाना बनता है। और ईद पे क्या बनाया जाता है बेटो, सबसे ज़्यादा सेवैयाँ। ठीक है, ईद पे क्या बनता है, सेवैयाँ बनाई जाती है। मकर संक्रांति, आज मकर संक्रांति है तो मकर संक्रांति पे क्या बनाया जाता है, तिल के लड्डू, फीणी, दाल बाटी, चूरमा, ये अच्छे से बनाया जाता है। फिर है क्रिसमस, तो क्रिसमस पे क्या बनाया जाता है, केक और पेस्ट्री बनाई जाती है। तो हमारा देश विविध धर्मों का देश है, तो यहाँ पे समय समय पर अलग अलग धर्मों के लोग अपने अपने हिसाब से उत्सव को मनाते हैं और अलग अलग व्यंजनों का आनंद उठाते हैं।